और देखिए, नए साल की शुभकामनाएं हम बेशक दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बिगुल आज फूंका है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए, निमि जी, शीश महल। शीश महल एक ऐसा शब्द है जो अब कम से कम चुनाव खत्म होते होते तो आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। मीनाक्षी, आदरणीय प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। उनकी एक एक बात को हम बहुत ध्यान से, इज्जत से सुनते हैं, लेकिन आज के उनके वक्तव्य और उनकी स्पीच से लग रहा है कि उनके पास सारे वैचारिक बैंकरप्सी हो गई है, कोई खास चीज कहने को है नहीं, तो उन्हीं चीजों को वो फेर बदल कर लोगों के सामने ला रहे हैं। और ये जो स्केल नीचे गया है, लाइक जिस तरह से टर्म्स यूज की जा रही हैं, आपदा वगैरह, इससे साफ तौर पे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के लिए ना कोई प्लान है, ना कोई प्रॉमिस है, ना कोई विजन है। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बुराई करके वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की बुराई, लेकिन शीश महल जैसी बात जिस पर निमि जी दिल्ली में भी बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जनता के बीच ये मैसेज नहीं है। जो खबरें चली हैं, जो मीडिया में न्यूज चली है, जो पर्दे दिखाए गए हैं, जो घर की स्थिति दिखाई दी है, अच्छा, यहाँ पर पॉइंट ये भी नहीं है कि सीएम का घर कैसा है, उसमें कितना महंगा सामान है। लोग आपके बारे में सवाल इसलिए खड़े करते हैं क्योंकि जब आप सत्ता में आए थे, आप लोगों ने यह कहा था कि हम बीजेपी और कांग्रेस से अलग पॉलिटिक्स करेंगे। आप लोगों ने यह कहा था कि उन्होंने जो अब तक किया है, हम उससे नई लकीर खींचेंगे, आम आदमी की राजनीति करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। ईमानदारी, और उसी ईमानदारी पर बीजेपी चोट कर रही है आप लोगों पर कि पूरी कैबिनेट तो आपकी जेल के भीतर बैठ गई थी। अरविंद जी ने भी इस्तीफा जेल से बाहर आने के बाद दिया। इकलौते जी चीफ मिनिस्टर जो मीनाक्षी, जेल से सरकार चला रहे हैं। मीनाक्षी, ऑस्टियर मेजर्स के जो फिलॉसफी है उस पर हम अब भी टिके हुए हैं। हम अपने हर प्रोजेक्ट में पैसे बचाते हैं और वो पैसे जनता के कल्याण में लगा देते हैं। शीश महल का नैरेटिव और ऑप्टिक्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा रिसर्कुलेट किया गया है ताकि लोगों के दिमाग में वो चिपक जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक तरह की रिपोर्ट की, एक डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर की, जिसमें ठीक है। अब सीएम रह ही नहीं रहे हैं जो एक्स सीएम हैं। तो मेरे हाँ, ख्याल से वो कोई मुद्दा है नहीं, वो सिर्फ ध्यान को हटाने के लिए एक चलिए, आप कह रहे हैं जुमला ध्यान है। भटकाना चाह रहे हैं। अनुमा जी, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है? निमि जी तो ये कह रही हैं कि बीजेपी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए ऐसा कह रही है, लेकिन क्या शीश महल की फिलॉसफी पर आप लोग भी बिलीव करते हैं? आपको लगता है ये मुद्दा है दिल्ली चुनाव में? मीनाक्षी जी, नए साल में पहली बार हम एक चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा की शुरुआत भी नरेंद्र मोदी जी के नरेटिव से हुई है। और हर चुनावों में मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि सबसे पहले कोई एक चुनावी घोषणा होती है और उसके बाद सेकंड नंबर पर प्रधानमंत्री आते हैं, हजारों या लाखों करोड़ की योजनाएं उस राज्य के लिए करते हैं, घोषणा करते हैं, और उसके बाद उसके एक डेढ़ महीने या एक महीने के अंदर चुनावों की घोषणा होती है। उसके बाद मीडिया चलाने लगता है कि आरएसएस सक्रिय हो गई है, हर घर में जा रही है, इस तरह की बातें होती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी उसको चुनाव को ध्रुवीकृत करते हैं और भी ज्यादा भाषा गंदी होने लग जाती है, चुनावी बहस का स्तर नीचे गिरता चला जाता है, मोदी जी के भाषण में गंदगी आती चली जाती है, और उसके बाद ओपिनियन पोल साइड में चालू हो जाते हैं। इन सब समय पर चुनाव आयोग सो जाता है, बढ़िया नींद पूरी करता है वो समय, कोई प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई आपत्ति नहीं करता, कुछ नहीं करता। और उसके बाद इस बीच में सबसे भी पहले, इन सबसे पहले बीजेपी जो वोटर्स की लिस्ट होती है उसमें अपनी कुछ करामातें दिखा चुकी होती है। बहुत सारे वोटर्स के नाम कट जाते हैं, कुछ फर्जी वोटर्स आ जाते हैं, कुछ बीजेपी वाले वोटर्स आ जाते हैं। और फिर जब चुनाव होता है उस दिन 5 बजे के बाद काफी सारा परसेंटेज, 5 से 6% वोटिंग बाद में बढ़ जाती है, 5 बजे के बाद रात के 11 बजे तक, जो पहले कभी नहीं होता था। जब हम कम टेक्नोलॉजिकली साउंड थे तब ये नहीं होता था, तो अब वो भी हो जाता है। उसके बाद कहानी आती है एग्जिट पोल की, और उसमें फिर पूरी कहानी गढ़ी जाती है कि कैसे आरएसएस ने 60,000 62,000 सभाएं की। ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये हरियाणा के बाद से तो साफ दिखने लगा है कि पूरा सिस्टम हैक्ड है। मैं ईवीएम की बात नहीं कर रही हूं, मैं पूरे सिस्टम को हैक करने
करने की बात कर रही हूँ, तो जो मेरे ऑब्जर्वेशन का दूसरा पड़ाव है, प्रधानमंत्री जी वहां पर पहुंचे हुए हैं इस समय। दूसरे पड़ाव में वो घोषणाएं करते हैं और एक पिच शुरू करते हैं जिसमें वो पार्टियों के ऊपर अपने अपने दोष लगाना शुरू करते हैं। इस समय उनको लगता है कॉम्पिटिटर उनकी आम आदमी पार्टी है, जिसको उन्होंने ही एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि जो विवेकानंद फाउंडेशन था उसमें जो लोग थे वो लोग कॉमन हैं, उनमें कुछ लोग बीजेपी में चले गए हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी में हैं। तो मैं 2011 पे अगर चले जाऊं तो ये सारी कहानियां वहां से शुरू हुई हैं कि किस तरह से हम लोकतांत्रिक मूल्य जो लोगों के अंदर है उसको खत्म करें और किस तरह से हम लोगों के सामने पीएम ने वैसे इमरजेंसी की भी याद दिलाई। जी कोई काम अशोक, दिल्ली के अशोक विहार का नाम लेकर उन्होंने कहा मैं आया था उस वक्त, और उन्होंने उसकी भी याद दिलाई। निशाना आप लोगों पर था जी। पूरा तेल ना पेर चुके हैं वो, जो इन तिलों में तेल नहीं है, जो हमारी कहावत है ना, उसका पूरा तिलों का पूरा तेल उन्होंने पेर दिया। अब मैं क्या बोलूं, हमारे यहाँ कहावत होती है एक ही बार वही हांडी बार बार चढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए अनिला जी, अब उनको भी ना थोड़ा उनकी उम्र हो गई है, भूल जाते हैं, डिमेंशिया के शिकार हो गए। ठीक है अनिला जी, बार बार एक ही हांडी कब तक चढ़ती रहेगी? बार बार एक ही मुद्दा कब तक आप डिस्कस करते रहेंगे? प्लान लेकर आइए, निजी आरोपों की बौछार से काम नहीं चलने वाला। मेरी सबको राम राम। और इस वर्ष की शुरुआत में पहली बार मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आ रही हूं, तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब जब ये लोग जीतते हैं किसी राज्य में तो कांग्रेस जो है किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं करती है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईवीएम की मशीन हो, चाहे वो वोटर लिस्ट हो। जब ये लोग मुंह के बल गिरते हैं, दांत टूटते हैं, इनके सर चकराता है, तो सर चकराने पे ये उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। खैर, देश आदी हो चुका है इनकी बहानेबाजी की, क्योंकि जब जब ये हारते हैं बहानेबाजी करते हैं। ये अपना काम करते रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करती हूँ, जिस प्रकार से राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और उनका क्या एक एक जन जानता है, खासतौर से दिल्ली राज्य की जनता जानती है कि पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार दुनिया भर के वायदे करके दिल्ली राज्य में सत्ता में आई थी, वो केवल एक क्राइम, करप्शन का उदाहरण बनकर रह गई है। अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी की तरीके से हम सत्ता में आपके सहयोग करेंगे, राज करेंगे, आपको सुख सुविधाएं पहुंचाएंगे। परंतु हमने रिफ्लेक्शन देखा है कि जिस प्रकार से जो शीश महल की जो बात होती है, हर जगह बात होती है, क्योंकि ये जो पैसा है वो टैक्स पेयर्स के पैसे से इन्होंने जो भी अपने घर में कार्य करवाया है। एक किसी भी मुख्यमंत्री को इतनी लग्जरी, सुपर लग्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। आज आप मुख्यमंत्री हैं, कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा, फिर उसका परिवार अपने अनुसार तोड़ फोड़ करवा के फिर नई चीजें करवाएगा। क्या मतलब है इन सब सारी चीजों का? आप यहाँ पे दिल्ली राज्य की सेवा करने के लिए आए थे, या दारू पिलाने के लिए आए थे, घर ठीक करवाने के लिए आए थे?